बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम टिंडे और गोश्त का सालन बनाएंगे। इसके लिए आधा किलो ये टिंडे हैं, ये काले टिंडे, देसी टिंडे जिनको बोलते हैं, ये वो वाले टिंडे हैं। आधा किलो ये जो है चिकन है, मुर्गे का गोश्त है, और प्याज है एक दरमियाने साइज़ का, और ये धनिया है साथ। और इस तरह हम इसको छीलेंगे पहले टिंडों को, और इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काटेंगे। अगर खाली टिंडे पकाने हो ना तो फिर थोड़े पतले पतले काटते हैं, और ये मैं गोश्त भी इसमें डालूंगी ना तो इस तरह हम थोड़े मोटे टुकड़े रखेंगे। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया आधी प्याली। इसमें ये दरमियाने साइज़ का एक प्याज है, ये चॉप किया हुआ है, ये डालेंगे हम। डाल के इसको फ्राई करेंगे, ट्रांसपेरेंट सा करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे हम। ये दालचीनी और मोटी इलायची है और ज़ीरा है, ये जो है इसमें मैंने डाल दी है। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। इन्हें भी थोड़ा सा जो है फ्राई करेंगे, और फिर इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी। ये आधा किलो गोश्त है, ये इसमें हमने डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से जो है गोश्त जब ये वाइट कलर हो जाए इसका और इसकी स्मेल अच्छी तरह से चली जाए, इतना हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर पाउडर मसाले जो हैं इसके साथ ही मैं इसके में डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी इसमें जो है ना छींटा लगा लें ताकि ये साथ ना चिपके। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं, ये डालेंगे हम, और इसके साथ ही पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जो है सुरख मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, और धनिया है, जो साबुत धनिया होता है ना कुटा हुआ, वो है। बेसिक से मसाले हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने इसमें। और दही डाला है 1 प्याली, 1 प्याली दही डाल के अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हंडिया बनेंगी। इस टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और फिर इसमें हम टिंडे डाल देंगे। टिंडे डाल के भी थोड़ी देर के लिए हम इसको भूनेंगे। ये टिंडे डाल के भी हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। और ये 2 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने अच्छी तरह इनका पेस्ट सा बना लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब बिल्कुल हंडिया घी छोड़ देगी, ये टमाटर मैंने इसमें डाले हैं, जब हंडिया घी छोड़ देगी तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए ऑयल अच्छी तरह से छोड़ दिया है हंडिया ने, और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। इसको हम डाल के पकाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना शोरबा रखना चाहें उस तरह रख सकते हैं। और हाँ, इसका पकने का जो एक है ना, इसका पहचान वो है कि जब शोरबा जो है वो गोश्त या टिंडे आलू जो कुछ भी आपने डाला हो उसके बराबर आ जाए, उसके थोड़ा सा नीचे हो जाए कि वो सही ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी हंडिया पक चुकी है, शोरबा अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। आप भी इस तरीके से बनाएं, बना के बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये देखें माशाल्लाह। इसी तरह आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सजदा से अल्लाह हाफिज़।